डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आइल। तो आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 आर डी शर्मा होल नंबर करने वाले हैं, क्लास 6। तो जितने लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं। हम लोग जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जिनके पास बुक होगा उनको पता होगा आर डी शर्मा के हर चैप्टर के लास्ट में एक एमसीक्यू सेक्शन गिवन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है, आपके कॉन्सेप्ट को जज करता है कि आपको चैप्टर समझ में आया कि नहीं, और आपके पेपर करने की स्पीड को बढ़ाता है। कोई ओलंपियाड देते हो तो वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे क्योंकि आपको एमसीक्यू की आदत लगेगी पहले से। तो ये जो सेक्शन होता है एमसीक्यू सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किया करो, चाहे वो आर डी शर्मा बुक से करो चाहे किसी और बुक से करो, लेकिन किया करो। क्लियर है। और ये आपको पता है आपके आपके जो पेपर पैटर्न है उसमें भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आने लगा है अब। तो चलो, तो आज हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, होल नंबर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो ये जो आपको पेज नंबर ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, पेज नंबर आपको 3.5 पे मिलेगा ये एक्सरसाइज एमसीक्यू का। क्लियर है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो हमें पता है नेचुरल नंबर जो होता है, बेसिकली जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर बेसिकली क्या होता है, काउंटिंग नंबर, वो 1 से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर कभी भी, नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी 1। क्वेश्चन नंबर 2, द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो होल नंबर सब लोगों को पता होगा, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। तो नेचुरल नंबर में हम जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं, होल नंबर में जीरो को इंक्लूड करते हैं। 0 1 2 3। तो ये 1 2 3 से क्या हो गया, ये हमारा काउंटिंग नंबर हो गया, इसे नेचुरल नंबर बोलते हैं, इंक्लूडिंग जीरो। तो अगर जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं उसे होल नंबर बोलते हैं। तो उसने कहा स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर तो बी हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3, प्रीडिसेसर ऑफ 1 इन ए नेचुरल नंबर इज। 1 का प्रीडिसेसर क्या होगा अगर वो नेचुरल नंबर में पूछा गया है। तो सबसे पहले दो वर्ड सुन लो, सक्सेसर, प्रीडिसेसर। सक्सेसर मतलब जैसे मान लो कि 3 का सक्सेसर पूछा गया है, तो मतलब 3 के बाद जो नंबर आ रहा है +1, 3 में +1 करोगे तो ये सक्सेसर देगा, और 3 में -1 करोगे तो वो 3 का प्रीडिसेसर देगा। इस दो वर्ड को याद रखना, सक्सेसर, प्रीडिसेसर। क्लियर है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रीडिसेसर ऑफ 1 इन नेचुरल नंबर। देखो वैसे तो 1 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 1 में तुम 1 को माइनस करोगे इक्वल टू 0, 0 1 का प्रीडिसेसर है, लेकिन उसने कहा है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए वो, नेचुरल नंबर। तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 होल नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे नॉन ऑफ दीज में टिक मारोगे। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 0 पे टिक मार के आगे बढ़ेंगे। उसने कहा है प्रीडिसेसर ऑफ 1 इन नेचुरल नंबर, जो आंसर आना चाहिए वो नेचुरल नंबर में पूछा गया है। तो प्रीडिसेसर कैसे निकालोगे, किसी भी नंबर का अगर पूछा गया है प्रीडिसेसर, ध्यान सुनना, तो उस नंबर में 1 माइनस कर दो, वो उस नंबर का प्रीडिसेसर होता है। तो 1 का जो प्रीडिसेसर होगा वो होगा 0, जो कि होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, उसने नेचुरल नंबर में पूछा है। तो ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में क्या है, द प्रीडिसेसर ऑफ 1 इन होल नंबर। 1 का प्रीडिसेसर होल नंबर में, तो प्रीडिसेसर पूछा गया है, क्या करेंगे, 1 - 1 क्या आ गया, 0। तो होल नंबर में पूछा गया तो 0 होल नंबर होता है, तो यहाँ पे 0 करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में 0 करेक्ट है, 3 के अकॉर्डिंग 0 टिक मारोगे तो गलत हो जाएगा। तो 3 में नन ऑफ दिस, फोर्थ में ए 0। क्लियर, फोर्थ तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पे। फिफ्थ क्या है हमारा, द प्रीडिसेसर ऑफ 1 मिलियन। तो 1 मिलियन बेसिकली क्या होता है, ये सब पिछले लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए होंगे। तो पहले जिसने लास्ट फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर नहीं किया है, पहले फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर कर लेना, उसके बाद होल नंबर करना, ठीक है, क्योंकि पहले नंबर सिस्टम हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो 1 मिलियन बेसिकली होता है 10 लैक्स। 1 मिलियन जो होता है 10 लैक्स, मतलब वो होता है 1 पे 6 0। ये तुम्हारा 1 मिलियन है, 1 पे 6 0 लगा दोगे तो ये होता है 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। इसने पूछा है इसका प्रीडिसेसर। जब प्रीडिसेसर पूछा क्या करोगे, इसमें 1 माइनस करोगे, तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसमें सब्ट्रैक्शन सबको आता होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9 9 9, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट में सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन, मतलब इसी 1 मिलियन का सक्सेसर पूछा गया है। तो क्वेश्चन में फिफ्थ में था प्रीडिसेसर, तो हमने 1 माइनस किया, सक्सेसर पूछा जाएगा तो 1 प्लस कर देंगे। जब 1 प्लस कर दोगे तो लास्ट में सिर्फ 1 यहाँ पे लिख दो 1, तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तुम्हारे यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, 0 चेक कर लेना, सी और डी में सी मैच कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सी ए बी सी डी ऑलमोस्ट सेम जैसा ऑप्शन है, बस सब में बीच में वन, दोनों वन के बीच में 0 का फ़र्क है, तो 0 सही से काउंट करना, ऊपर 9 सही से काउंट करना। क्लियर है? चलते हैं सेवन्थ पे। सेवन्थ में क्या करा है क्वेश्चन में, सेवन्थ देखो, सेवन्थ में है द प्रोडक्ट ऑफ द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ 99। वो कह रहा है कि 99 नंबर है, इसके सक्सेसर और प्रीडिसेसर का प्रोडक्ट फाइंड करो। तो इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, तो 99 का सक्सेसर मतलब 99 में +1 ऐड करोगे, 99 के बाद जो नेचुरल नंबर आता है वो 99 का सक्सेसर होगा, वो क्या होता है 100, तो 100 इसका सक्सेसर हो गया। और इसका प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, 99 से जस्ट पहले का नेचुरल नंबर वो 98, तो 98 उसने कहा इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 100 इंटू 98 क्या हो जाएगा 9800, 9800, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में क्या था, प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर अदर देन 0 एंड इट्स सक्सेसर इज। उसने कहा है कि किसी भी होल नंबर, ठीक है, कोई भी तुम होल नंबर ले लो, द प्रोडक्ट ऑफ ए होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर, कोई भी होल नंबर ले लो, लेकिन उसने कहा सिर्फ 0 मत लेना, क्योंकि 0 के साथ अगर प्रोडक्ट करोगे तो नंबर 0 ही आएगा हमेशा। तुमने कोई भी होल नंबर ले लिया, मानो तुमने ले लिया 2, और इसके सक्सेसर को लो, तो सक्सेसर क्या होगा 2 का 3, और इनका प्रोडक्ट क्या आ गया 6। तो ऑप्शन में वो क्या होगा, इवन नंबर होगा, डिविजल बाय 4 होगा, ऑड नंबर होगा, डिविजल बाय 3 होगा। तो यहाँ पे देखो ये इवन नंबर भी है और 3 से डिवाइड भी हो रहा है, तो ऑप्शन ए या डी हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम ये समझ में नहीं आ रहा कि ऑप्शन ए या डी में टिक मारे। कोई बात नहीं, एक एग्जांपल और ले लो, तुमने एक होल नंबर ले लिया 3, और ठीक है, या तुमने एक होल नंबर ले लिया 5, इसको मल्टीप्लाई किया इसके सक्सेसर से, वो 6, 30 आ गया। अगेन वो इवन नंबर भी है, 3 से डिवाइड भी हो रहा है। तुमने एक नंबर ले लिया 7, होल नंबर है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया इसके सक्सेसर से 8 से, कितने आ गया 56। तो इन सब में कॉमन क्या है, सब इवन नंबर तो है। अब 56 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 56 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे अगर आंसर पे जाओगे तो आंसर हो जाएगा इवन नंबर। कहने का मतलब है किसी भी नंबर, कोई भी होल नंबर ले लो, उसको जब उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन नंबर आएगा, ये तो 100% गारंटी है। वो 3 से डिवाइड हो भी सकता है वो 4 से डिवाइड हो, तो वो हर एक नंबर को जरूरी नहीं कि 4 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा, लेकिन वो इवन नंबर होगा, ये तो कन्फर्म है। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर। तो कोई भी इवन नेचुरल नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल तुमने लिया 2, इसका सक्सेसर 3, प्रीडिसेसर 1, इनको मल्टीप्लाई किया, ये 3 आ गया। तो कहने का मतलब है किसी भी इवन नेचुरल नंबर का, कोई भी नंबर इवन है तो उसका सक्सेसर ऑड होगा और प्रीडिसेसर भी ऑड होगा, और दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वो ऑड नंबर आएगा। अब ऑड नंबर 3 से डिवाइड हो भी सकता है, नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो नंबर तो ऑड होगा। ठीक है, जैसे मान लो तुमने एक नंबर ले लिया 6 का सक्सेसर 7, प्रीडिसेसर 5, दोनों को मल्टीप्लाई किया 35। अब 35 ऑड नंबर तो, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए हमें आंसर आ जाएगा हमारा ऑड नंबर। तो ऑड नंबर हमेशा ट्रू होगा, बाकी वो 3 से डिवाइड हो भी सकता है, नहीं भी। क्लियर है? समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th पे। अब देखो 11th में क्या है, द सक्सेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगेन दिमाग में रखना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है, क्वेश्चन में 11th कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, 1 नहीं होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। उसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, 2 में +1 ऐड करोगे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। तो प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट 2 है, उसका सक्सेसर हो जाएगा 3, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। एक्स एंड वाई आर को प्राइम देन देयर एलसीएम। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था, तो जिसने नहीं देखा है लास्ट चैप्टर का वीडियोस पहले देखो, वहाँ पे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, वहाँ हमने किया है। क्लियर है? तो जितने लोगों ने नहीं देखा है तो वो लास्ट लास्ट चैप्टर का वीडियोस देखना, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। क्लियर है? तो यहाँ पे बस मैं बताता हूँ, तब एक्स वाई अगर को प्राइम है तो उनका जो एलसीएम हो जाता है वो हो जाता है एक्स इंटू वाई। तो तुम कोई को प्राइम नंबर ले लो, को प्राइम मतलब जिनका एचसीएफ 1 होता है। जैसे मान लो तुमने ले लिया 8 और 9, ये को प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि इनका एचसीएफ 1 है। एचसीएफ 1 है तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा हमेशा। तुम निकाल लो इसका एलसीएम, वो हो जाएगा 8 इंटू 9।
17 और 19 ले लो, ये क्या है, को प्राइम नंबर है। अच्छा, को प्राइम का मतलब ये नहीं होता कि दो नंबर प्राइम होना चाहिए। देखो यहाँ पे 8 और 9 को प्राइम नंबर है, लेकिन ना तो 8 प्राइम है ना तो 9 प्राइम है, लेकिन ये को प्राइम कहलाते हैं। को प्राइम का डेफिनेशन होता है दो नंबर के बीच दो नंबर का एचसीएफ 1। क्लियर। को प्राइम में ये कंडीशन बिल्कुल नहीं है कि नंबर को प्राइम होना पड़ेगा, नहीं, नंबर का एचसीएफ, दोनों नंबर का एचसीएफ 1 होना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1, तो उसे को प्राइम कहते हैं। 17 और 19 को प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि इनका एचसीएफ 1 आएगा, तो 17 इंटू 19 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो को प्राइम का जो एलसीएम होता है वो होता है नंबर का प्रोडक्ट हमेशा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। और को प्राइम नंबर का एचसीएफ जो होता है 1, इस बात का ध्यान रखना। इसको मैंने डिटेल में बताया लास्ट जो हमारा वीडियो है या लास्ट चैप्टर जो है जो हमने किया चैप्टर नंबर 2, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया, फॉर्मूले से ही बताया है। तो जितने लोगों ने नहीं देखा है पहले उसको देख लो, समझ में आ जाएगा ये चीज़। एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर। अभी मैंने बताया है एचसीएफ को प्राइम का होता है 1, एलसीएम होता है प्रोडक्ट। अगर एक्स और वाई को प्राइम नंबर है तो इसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, ये डेफिनेशन ही होता है को प्राइम का, और एलसीएम हो जाएगा इनका प्रोडक्ट x इंटू वाई। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। उसने कहा है स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो कि ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, तो वो 1 है। ठीक है, 1 नाइदर प्राइम। देखो जनरली लोग 1 को प्राइम नंबर समझ लेते हैं, बहुत बार गलती करते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है मिनिमम 2 फैक्टर चाहिए, ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम 2 फैक्टर, एक फैक्टर होगा 1, दूसरा नंबर इटसेल्फ। तो 1 का एक ही फैक्टर है 1 बस, तो 2 फैक्टर होना चाहिए, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे एक ही फैक्टर है, तो प्राइम नंबर 1 नहीं कहलाता है, और ना ही 1 कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। बात तो सही है, लेकिन 1 को हम कंपोजिट नंबर नहीं लेते हैं, तो 1 आएगा हमारा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट में। याद रखना ये सब छोटी छोटी बातें जो हम गलती करते हैं। तो ऑप्शन बी। 15, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नेचुरल नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, क्या है, 2, सबको पता है। तो 2 को किसी भी नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, मान लो तुमने लिया 3, 6 आ गया। 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से 8 आ गया। 2 को मल्टीप्लाई किया 9 से 18 आ गया। तो याद रखो किसी भी नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो हमेशा इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वो हमेशा इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि क्लियर है, इस बात का ध्यान रखना, कोई भी नंबर हो, चाहे वो ऑड हो, चाहे इवन हो, प्राइम हो, कंपोजिट हो, कुछ भी हो, अगर 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो वो इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। 16 क्या है, एवरी काउंटिंग नंबर हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ, जितने भी काउंटिंग नंबर हैं उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स है, मल्टीपल्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, या नन ऑफ दिस। तो एवरी काउंटिंग नंबर हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ, यहाँ पे मल्टीपल्स बोल सकते हो, ठीक है, फैक्टर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसे मान लो 2 के बस 2 का फैक्टर 1 और 2 है, तो इनफाइनाइट फैक्टर कहाँ है, ठीक है, प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे 2 का 2 प्राइम फैक्टर है, तो ये भी इनफाइनाइट कहाँ है, 4 का प्राइम फैक्टर 2 होता है, एक ही प्राइम फैक्टर है, तो इनफाइनाइट नहीं है। लेकिन हाँ, 4 का मल्टीपल मतलब 4 इंटू 1 करोगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 2 करोगे तो 8 आएगा। ये 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ये मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, फैक्टर या प्राइम फैक्टर नहीं, मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 16 का बी हो जाएगा, मल्टीपल्स। क्लियर है। चलो, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे क्वेश्चन 16 तक। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 17 से कंटिन्यू करेंगे। तो टोटल 5-6 क्वेश्चन रह गया है, 22 लास्ट क्वेश्चन है, तो 16 तक हमने कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम करेंगे पार्ट सेकंड पार्ट में। क्लियर है। तो जल्दी से अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। अगर जो जितने लोग पहली बार आए हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना नोटिफिकेशन अपडेट के लिए। क्लियर है। तो जल्दी से मिलते हैं अपने सेकंड पार्ट और लास्ट। सेकंड पार्ट जो होगा वो इस चैप्टर का लास्ट होगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।